Good morning, everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn History Standard 9, lesson number 2, and lesson name is India Events After 1960. Yesterday and yesterday before, 2 videos completed. Today, new point start. Open your page number 6. First of all, today's day standard and subject standard 9. Today's date 8 August 2020. Subject history. Second lesson name is India Events after 1960. पेज नंबर 6 पे देखो, सेकंड पैराग्राफ ऊपर से ड्यूरिंग द डिकेड इंडियन फेडरेशन, वहां तक हमारे बिफोर वीडियो में हो चुका था, यस्टरडे वीडियो में. ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, एक बार देख लो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल, पेज नंबर 6. During this decade, the political situation in India and grew the unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in the 1974 that Indira Gandhi, the Prime Minister, and misused the government machinery during her election campaign. देखो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहे, किसके ऊपर? इंदिरा गांधी के ऊपर, कि वहां पर बताया गया था 1974 में कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है, मिसयूज किया है, किसका? गवर्नमेंट मशीनरी का इलेक्शन के लिए और इलेक्शन कैंपिंग का. तो इसका उसने मिसयूज किया है 1974 में. ऐसे उनके ऊपर ऐसा एक गुनाह चल रहा था कि वो किसके, कहां पर? कोर्ट में चल रहा था. वो कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में. मगर ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता मशीनरी, मगर जो अपोजिट पार्टी वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, ये इंदिरा गांधी ने ऐसा मिसयूज किया है करके उनके ऊपर केस दर्ज कर दी थी हाई कोर्ट में. इट लेड टू द नेशनल वाइड एंड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकेम एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण. अब उनके अपोजिट वाले जो पार्टी के जो पर्सन थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण ये उनके ऑपोजिट में थे और वो सिचुएशन वहां पर ज्यादा ही खराब हो रही थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, किसके? इंदिरा गांधी के. सिचुएशन बिकेम मोर द कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी वहां पर, कॉम्प्लिकेटेड, और मूवमेंट भी स्टार्ट हो रहे थे पूरे कंट्री में, सब आंदोलन चल रहे थे जगह जगह पर. द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सन and the government declared a state of the national emergency on the basis of the constitutional provision relating to emergency. तो ऐसे हालत में जब कंट्री में ठीक से हालत नहीं चल रही थी, सब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी, मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, उस समय इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी वहां पर डिक्लेयर कर दिया था. तो नेशनल इमरजेंसी में हमारे जो फंडामेंटल राइट होते वो सब कैंसिल हो जाते. उस समय जो भी गवर्नमेंट रूल बनाएगा, जो भी गवर्नमेंट कहेगा वही हमें करना पड़ता. जैसे हम कहीं पर भी घूम सकते, कहीं पर भी स्पीच दे सकते, तो उस समय जैसे भी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स सब क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं. तो वैसी सिचुएशन में इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, एक वहां पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था पूरे कंट्री में. और वो कब हुई थी? 1975 में डिक्लेयर हुई थी. 1975 टू 1977 2 ईयर तक वो इमरजेंसी थी. वो बहुत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैसा उस समय एक ये था क्या, एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के थ्रू वो क्या कर सकते थे, वैसा
नेशनल इमरजेंसी वहां पर डिक्लेयर कर सकते थे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था। मगर जब इसकी तकलीफ बहुत सारे लोगों को झेलनी पड़ी, उसके बाद वो जो भी लॉ था या जो भी आर्टिकल थी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको थोड़ा चेंजेस कर दिया। क्योंकि पहले कैसा जो भी गवर्नमेंट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो डायरेक्ट उसको डिक्लेयर कर सकता था। मगर उसके बाद में अगर वो डिक्लेयर करना है तो सेंट्रल जो भी वहां पर लोकसभा राज्यसभा के जो भी मिनिस्टर होते उनकी परमिशन लेना पड़ता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग उस साइड में होनी चाहिए। उसी समय वो हम अब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते, नहीं तो आप नहीं कर सकते। फिर उस समय ध्यान में आया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ये प्रोविजन थी, मतलब जो भी आर्टिकल था, उसका थोड़ा सा मिस यूज होने जैसा लग रहा था। क्योंकि एक ही गवर्नमेंट पूरे का पूरा क्या कर ले रहा था वहां पर, वो सिचुएशन वहां पर हैंडल करने के लिए उसका यूज कर रहा था। इसलिए उसके बाद में जब ये लोगों के ध्यान में आया, उस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था। The constitutional provisions and relating to the emergency, तो ये इमरजेंसी वहां पर स्टार्ट हो गई। ड्यूरिंग दिस द turbulent and period, the fundamental rights of Indian citizen were suspended। तो फंडामेंटल राइट जो भी इंडियन सिटीजन के, जो भी कहाँ पर भी घूमने का, बातें करने का, कहाँ पर स्पीच देने का, बिजनेस करने का, ये सब फंडामेंटल राइट हमारे क्या हो गए थे उस समय, सब कैंसिल हो गए थे 1975 में। उसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। सिर्फ गवर्नमेंट को जो भी काम करना है वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगा, बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी कुछ भी वहां पर नहीं बोलेगा, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है। तो उसको बाद में थोड़ा कैंसिल कर दिया था, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है। ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकेम डिसिप्लिन एंड बट द ह्यूमन राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड। तो ह्यूमन राइट्स मतलब इंसान के हमारे जो भी राइट्स है ह्यूमन के, वो सब राइट क्या हो गए थे, रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे। द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी लास्ट फ्रॉम 1975 टू 1977। तो 1975 से तो 1977 तक ये नेशनल इमरजेंसी कंट्री में चल रही थी। तो सोचो लोगों के कितने बुरे हाल हुए होंगे उस समय। ये नेशनल इमरजेंसी इंडिया में इंदिरा गांधी के पीरियड में वहां पर डिक्लेयर हो गई थी, और उसके बाद लोगों के सब राइट्स वहां पर कैंसिल हो गए। क्यों लगाई थी वो नेशनल इमरजेंसी? तो लोग परेशान कर रहे थे, गवर्नमेंट को अपना काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी से सलाह देने की कोई जरूरत ही नहीं समझी और सीधा नेशनल इमरजेंसी वहां पर डिक्लेयर कर दी। एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शन वेयर द कंडक्टेड। तो 1977 में भी क्या हुई थी, ये जैसे भी इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद जनरल इलेक्शन किसे, पूरे कंट्री का इलेक्शन, मतलब लोकसभा का इलेक्शन, ये इलेक्शन फिर वहां पर स्टार्ट हुआ था, इलेक्शन चल रहा था 1977 में। On the backdrop of the emergency and many opposition parties and came together। तो इसके बाद ये जो इमरजेंसी के बाद सब ऑपोजिशन जो भी पार्टी थी वो सब टुगेदर, मतलब सब कलेक्ट हो गई थी, एक साइड में आ गई थी इंदिरा गांधी को गिराने के लिए। क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, लोगों के बुरे हाल हो गए थे, ये बताने के लिए सब पार्टीज कलेक्ट हो गई थी। एंड फॉर्म द पार्टी and called the जनता पार्टी। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी was roundly डिफीटेड मतलब हार गई थी। And by this the newly formed and जनता पार्टी, और न्यू पार्टी कौन सी वहां पर आ गई थी, कांग्रेस पार्टी वहां पर हार गई थी, डिफीटेड हो गई थी, और जनता पार्टी का वहां पर गवर्नमेंट मेक हुआ था। और उसके मोरारजी देसाई बिकेम टू द प्राइम मिनिस्टर। ये जनता पार्टी के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, जनता पार्टी के, ये नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब तक जो 3 कांग्रेस के हमने प्राइम मिनिस्टर देखे थे, फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड कांग्रेस के इंदिरा गांधी, और फोर्थ वाले थे मोरारजी देसाई, मगर वो नॉन कांग्रेस पार्टी के थे, वो जनता पार्टी के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मेक हुए थे। प्राइम मिनिस्टर एंड बट अंडर दिस लीडरशिप द जनता पार्टी एंड गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस। तो देखो अभी इन जो पार्टी है, टुगेदर पार्टी होती है, अभी जैसे महाराष्ट्र में हमारी क्या चल रही है, ये सब टुगेदर पार्टी का ही गवर्नमेंट चल रहा है। अभी कांग्रेस है, उसके बाद राष्ट्रवादी और शिवसेना, इनका मिलकर इन्होंने क्या बनाया, अभी हमारे महाराष्ट्र में अभी जैसे भी अभी उनकी पार्टी चल रही है, मतलब जैसे उनका गवर्नमेंट चल रहा है,
वैसे यहाँ पर ये जनता पार्टी ने भी सब पार्टी टुगेदर कलेक्ट होकर उन्होंने अपनी पार्टी चलाई थी, मगर उस समय उनमें क्या थे, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग में डिफरेंस था। इसलिए ये मोरारजी देसाई सिर्फ 1 ईयर तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन हुए थे, चरण सिंह, and succeed him, but even this the government and was short lived, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। उसके बाद फिर जल्दी से वो उनका गवर्नमेंट गिर गया। और उसके बाद फिर ये जो हमारी लोकसभा की इलेक्शन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर कितनी ईयर तक रहता है, तो ये 5 ईयर तक रहता है। तो 5 ईयर तक उनकी गवर्नमेंट नहीं चल पाई। 1977 से तो 1980 तक ही उनका गवर्नमेंट गिर गया, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो डिफरेंस थी। इलेक्शन वर द कंडक्टेड वंस अगेन इन द 1980, फिर से 1980 में इलेक्शन हुए। एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंदिरा गांधी केम टू द पावर अगेन, और फिर से 1980 में इंदिरा गांधी और पावर में आ गई, और फिर से इंदिरा गांधी क्या बनी और प्राइम मिनिस्टर बन गई। डू यू अंडरस्टैंड? द 1980 and during the decade the Indian political system faced many new challenges। तो जैसे 1980 में इंडिया को क्या करना पड़ा था इस डिकेड में, तो बहुत सारे चैलेंज करना पड़ा था, इंडिया में सिचुएशन को फेस करना पड़ा था। तो किसको फेस करना पड़ा था तो देखते हैं हम। द सिख इन द पंजाब and demand an independent state of the Khalistan and began the movements which the went on to the became violent and destructive। ओके, वहां पर आंदोलन चलने लगे थे, डिस्ट्रक्टिव होने लगा था, वायलेंस होने लगा था, और खालिस्तान की मांग कर रहे थे। जो पंजाब के जो सिख लोग हैं उन्होंने स्पेशल अलग कंट्री बनाने की सोच कर ली थी, और वहां पर वायलेंस और डिस्ट्रक्टिव कर रहे थे, दंगे हो रहे थे। और सब जो भी सिख है उनका कहना था पंजाब के कि हमें क्या चाहिए, हमें स्पेशल कंट्री चाहिए, और उस कंट्री का नाम होना चाहिए खालिस्तान, और वो पाकिस्तान से भी सपोर्ट ले रहे थे। तो इसको फेस करना ये कंट्री के लिए इंटरनल चैलेंज था। पाकिस्तान हैड लेंड एंड इज सपोर्ट टू दिस द मूवमेंट, और इस मूवमेंट को पाकिस्तान क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था पंजाब को। द इंडियन आर्मी वाज सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर एंड होली श्राइन ऑफ द सिख इन द 1984 टू evict the terrorists who had allegedly and taken shelter there। और गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में पंजाब में है, उस गोल्डन टेम्पल में ये टेररिस्ट उसमें घुस गए थे, और उसके जो भी उस गद्दी थी, उस जो भी सिंहासन था, उस पे खुद का हक जता रहे थे। और उस समय फिर इंदिरा गांधी ने जो भी ये हमारे आर्मी थे इंडिया के, ये आर्मी वहां पर तैनात कर दिए गए थे उन टेररिस्ट को वहां से बाहर निकालने के लिए। मगर जिस समय उनको निकालने के लिए गए थे तो वहां पर बहुत सारा खून खराबा हुआ था, और इतने सारे वहां पर सिख मारे गए थे। वो जो भी ये थे कौन, उनकी आतंकवादी थे, उनको वहां से बाहर निकाल कर वहां उनको मारा गया था, और वो सब टेररिस्ट वहां पर फिनिश हो गए थे 1984 में। तो इसका गुस्सा सिख लोगों को बहुत ही पहुंचा था, क्योंकि वहां पर गोल्डन टेम्पल, उनका जो भी वहां पर वो गॉड का प्लेस है, तो वो गॉड के प्लेस पर बहुत सारा खून खराबा हो चुका था। और उसके बाद फिर 1984 में क्या होता है, वो देखते हैं कि उसके एक बॉडीगार्ड था, इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड एक सिख ही था। तो उसने फिर इसका बदला लेने के लिए इतने सारे वहां पर जो मूवमेंट्स हुए थे, आंदोलन हुए थे, इतने सारे सिख वहां पर मारे गए थे, और इसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की उसके बॉडीगार्ड जो सिख थे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, डेथ कर दी थी। तो उसके बदले में फिर इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद लोगों ने जो दिल्ली के जितने भी सिख लोग थे फिर उनके ऊपर जुल्म किए थे, बहुत सारे सिख को मारा गया था। 300 तक सिख, 3000 तक सिख वहां पर मारे गए थे, किसी को काट दिया गया था। तो ये वहां पर बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो एक टेररिस्ट था, वो टेररिस्ट को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने वहां पर फोर्स तैनात की थी। वो उनको मारने के बाद फिर उसके बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को मार दिया था, और उसके बदले में फिर दिल्ली वाले लोगों ने और दिल्ली के सिख लोगों को परेशान किया था। 1984 इवेंट। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, यू विल meet next video. Thank you.